विधिवत ढंग से पूरा सिलेबस के साथ हर एक चीज बारीकी से सिखाई जा रही है संगीत धरा SPW ऐप पर। अभी डाउनलोड कीजिए और लाइव क्लासेस का मजा लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड्रॉइड, iOS और डेस्कटॉप के लिए। तो चीजें जो मैं आज कराने जा रहा हूं वो ताल पर ही आधारित है। ताल, लय, लयकारी, यही सारी चीज़ें आप ऑलरेडी भी करते आए हो अब तक, है ना। तो उसमें से कुछ अलग नहीं कराऊंगा, पर कुछ थोड़ा सा नया आप लोगों के लिए होगा ये, है ना। और नया कैसे होगा? ठाह, दोगुन, चौगुन, तेगुन, ये सारी आप लयकारियाँ आप लोगों ने करी हैं, है ना। आप ये चीज़ देखते हो कि दोगुन की परिभाषा क्या होती है, आप सब जानते हो। दोगुन का मतलब होता है किसी भी ताल में जब वही चीज़ दो बार आ जाती है तो वो दोगुन कहलाती है। एक ही मात्रा में जब दो बोल आते हैं तब वो दोगुना होता है ना। एक मात्रा में जब दो बोल आते हैं तो दोगुना कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, ये चार मात्रा, चार बोल आए, 4 बीट्स 4 सिलेबल्स। तो ये ठाह चल रही थी, यानी एक में एक आया। अब 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, क्या हुआ? 1, 2, एक ही मात्रा में दो आ गए तो दो गुना। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, एक में 3 आए, 1, 2, 3, 1, 2, 3, है ना। तो 3 गुना हुआ। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, एक में 4 आए तो 4 गुना। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, ये एक में 5 आया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये एक में 6 आया। ठीक है, जितने बोल एक मात्रा में आए हैं उतना गुना हम मानते हैं। ठीक है, ये उसकी बेसिक परिभाषा है। अब क्या होता है, जब आप तालों को करते हो तब उसमें ताल भी आपकी पूरी उतनी ही बार आती है ना। जब हम दादरा की दोगुन करते हैं तो एक मात्रा में दो बोल तो आते ही आते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, दादरा भी पूरी की पूरी 2 बार बोलते हैं हम, है ना। अगर दादरा करेंगे तो धा धिन ना, धा तिन ना, धा धिन ना, धा तिन ना, धा धिन ना, धा तिन ना, धा, ऐसे हम करते हैं। क्या किया, एक मात्रा में तो 2 बार आए, साथ ही साथ 6 मात्रा में दादरा 2 बार बोल दी गई। ठीक है, इतना आप लोगों ने अभी तक सीखा है। कोई सी भी ताल होती है, कोई सी भी लयकारी होती है, तो उस आवर्तन में वो उतनी ही बार आ जाता है जितना गुना वो है। ठीक है, आज हम कुछ यूनिक सीखेंगे, आज हम कुछ अलग सीखेंगे इस ही लयकारी के बारे में कि कैसे 2 गुण बोलनी है पर 2 बार ना बोलनी पड़े, सिर्फ एक ही बार बोलनी पड़े, है ना। और तो भी वो 2 गुण हो और तब भी वो सम पे आए। 3 गुण है, 3 बार ना बोलना पड़े, सिर्फ एक बार बोलना पड़े और तब भी वो सम पे आए। 4 गुना है तो एक मात्रा में तो 4 बोलेंगे, लेकिन ताल पूरी 4 बार नहीं बोलेंगे, सिर्फ एक ही बार बोलेंगे, है ना। तो उसकी क्या गणित बैठेगी, आज थोड़ी बहुत उस गणित में जाएंगे। तो आज आपकी मैथ्स की क्लास है, तो जो मैथ्स में वीक है उसकी ये फेवरेट क्लास होनी चाहिए। और जिसको मैथ्स में डांट पड़ती थी वो आज मुझसे डांट नहीं खाएगा, क्योंकि मुझे भी पड़ती थी। तो अपन ऐसे फिटूस कर लेंगे, अपन एक दूसरे को नहीं डांटेंगे, दोनों की मैथ्स खराब ही समझेंगे, लेकिन संगीत के गणित को हम समझेंगे। और बड़ी ही बारीक सीधी साधी गणित है, इसमें कोई फॉर्मूलाज मैं आपसे नहीं लगवाऊंगा, कोई मुश्किल चीज़ें नहीं होंगी। बड़ी ही सीधी साधी आपकी गणित होगी, जिसमें माइनस करने हैं कुछ और कुछ ऐड करने हैं। ठीक है, सिर्फ सब्ट्रैक्शन और एडिशन, इसका खेल होगा। 3 ताल हम करते हैं, सीधा सा 3 ताल का एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। 3 ताल की जब ठाह करते हैं तो भाई 16 में 16 आती है, सीधी बात। 2 गुण करते हैं तो 16 में कितनी आ जाती है? 32। 16 × 2 32, है ना। सीधी सीधी गणित है। अभी मैं चाहूँगा कि आप लोग कॉपी पेन अपने साथ में रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं भी यहाँ पे आपको वर्ड में लिख के दिखाता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लेता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें और आसानी से समझ आती रहें। स्क्रीन शेयरिंग में आपको मैं सामने दिखा रहा हूँ गिनती लिख के, है ना। एक एक करके इसमें देखते जाना कि मैं क्या क्या करते जा रहा हूँ। 5, 6, 7, 8 और नीचे आइए तो 9, 10, 11, 12। जो मैं लिखता जा रहा हूँ स्क्रीन पे वो आप अपने सब लोग कॉपी में लिखते जाइए, है ना। 16 मात्राएं, आप हो सके तो 16 मात्राएं एक ही लाइन में लिखिएगा। मैंने ये 2 लाइन में लिखी है क्योंकि मैं एक लाइन में लिखूंगा तो बहुत छोटा छोटा हो जाएगा, फिर आप लोगों को दिखेगा नहीं, इसीलिए मैंने 2 लाइन में लिखी है। ठीक है, ये 16 मात्राएं मैंने लिखी है। अब इन्हीं के नीचे मैं इनके बोल भी लिख देता हूँ ताकि बोल भी आप लोगों को साफ साफ आ जाए। धा, धिन,
ये धिन धा। सभी लोग ये चीज़ें लिखते रहें मेरे साथ में, जो मैं यहाँ लिखा रहा हूँ उस सब को मेरे साथ उतारते रहो अपनी कॉपी में। धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। ठीक है, तो ये हमने सीधी सीधी 3 ताल लिखी है। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये आप लोगों को एक ही लाइन में लिखनी है। मैंने यहाँ 2 लाइन में लिखी है ताकि आप लोगों को बड़ा बड़ा नज़र आ सके। ठीक है, तो ये हमारी 3 ताल हमने लिख ली। अब इस ही को अब आपको क्या करना है, इसका जब 2 गुना करोगे तो क्या होता है, एज इट इज़ दोबारा गिनती नीचे लिखो। ये मेरे बेनिफिट है, मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, आप कोई बेनिफिट नहीं है। ये धा दिन कर लिया, जिंदा कर लिया, 2 गुण लिख दो इसकी अब तुरंत साथ साथ में मेरे। वही 16 मात्राएं लिखकर उसका 2 गुना लिख दो। और यही जो है दोबारा इसमें आ जाएंगी, है ना। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जो चीज़ मैंने बोली कि एक आवर्तन में, आवर्तन मतलब 1 से 16, आवर्तन मतलब जितनी भी आपकी ताल की जितनी टोटल मात्राएं हैं उसका एक ऑसिलेशन यानी एक साइकिल कितने मात्रा का होता है उसे एक आवर्तन कहते हैं। जैसे इसमें 16 मात्रा का एक आवर्तन है। ठीक है, अब इस एक आवर्तन में आप देख रहे हैं जब 2 गुण किया गया है तो पूरी की पूरी ताल 2 बार आई है ना। अब अगर मुझे सिर्फ एक ही बार बोलनी हो 2 गुण और सम पे आए तो मुझे कौन सी मात्रा से उठाना पड़ेगा, है ना। इस चीज का ख्याल रखना है। अगर मैं सम से उठाता हूं यानी पहली मात्रा से उठाता हूं तो वो 8 पे खत्म हो जाएगी और मेरी 9 ब्लैंक बचेगी यानी सम नहीं आया। और मैं कह रहा हूं कि कौन सी मात्रा से उठाया जाए कि सम आ जाए, तो सीधा सीधा जवाब है आपका 9, नवी मात्रा से उठाओगे अगर तो धा दिन दिन दा दिन दिन दा तिन तिन ता दिन दिन दा। 8 मात्रा में 2 गुना हो गया आपका, है ना भाई। 16 का 2 गुना 32 होता है, 16 का 2 गुना 32 होता है, लेकिन संगीत में 16 का 2 गुण करो तो 8 में आता है ना। ये थोड़ा सा नॉर्मल जो गणित होती है और संगीत की जो गणित है उसके लॉजिक अलग अलग चलते हैं। हमारे यहाँ 2 गुण करो तो आधी हो जाती है मात्राएं, क्योंकि खिसक जाता है ना पास में, डबल तो होता ही है पर एक एक मात्रा करीब आ जाती है। एक बार और बताएंगे, वो कुछ वो एक कॉल आ गया। हाँ मैं फिर से बता देता हूँ, कोई बात नहीं, रिपीट कर देते हैं। देखिए जैसे ही 16 मात्रा का 2 गुना किया जाए, अगर मैं आपको कहता हूँ 16 × 2 करो तो 32 होता है यानी बढ़ती है गिनती। लेकिन संगीत में जब किया गया कि 16 का 2 गुना करो तो वो 8 में आ गया, उल्टा हो गया। यानी नॉर्मल जो गणित के नियम है उससे थोड़ा सा यहाँ अलग चल रहा है मामला। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक मात्रा में 2 बोल आए। अब वो 16 जो है वो इंडिविजुअल जो 32 है वो इंडिविजुअल सिंगली काउंट नहीं हुई है, यानी हर एक यूनिट की हर एक इकाई की अपनी वैल्यू नहीं है। अब वो 2 मिलके 1 बन चुकी हैं। आपने देखा यहाँ पे जब यहाँ पे 16 थी तो धा दिन दिन दा, है ना, गिनती में लिखा हुआ 1 2 3 4, तो ये सब अपने अपने में 16 बीट्स बन रही थी। लेकिन जैसे ही इसका 2 गुना किया तो आप ये देखिए 16 की 16 इधर आ गई 8 में। 8 में कैसे आई, क्योंकि 1 में 2 आ गई, है ना। और ये 16 और नीचे 16 32 हो गई, और ये 16 के अंदर आई यानी हाफ, है ना। तो संगीत में ऐसा होता है जब 2 गुना करेंगे तो वो डबल तो होगा ही होगा लेकिन हाफ में आएगा। 3 गुना करोगे तो वो उसी अनुसार पीछा यानी उसकी जो विलंबित का वर्जन बनेगा उसमें जाता है। अब सीधा सीधा मैंने यहाँ सवाल किया कि भाई अगर 3 ताल की 2 गुण करनी है तो 3 ताल की 2 गुण अगर सम से करोगे तो 8 पे खत्म हो जाती है, तो 9 मात्रा खाली बचेंगी। इसीलिए हम दोबारा उस ताल को पढ़ते हैं ताकि वो 9 मात्राएं खाली ना जाएं। लेकिन अब अगर मैं ये कहता हूँ कि खाली न जाएं तो आप 9वीं से उठाइए डायरेक्ट उसे, और 8 मात्रा ब्लैंक छोड़िए शुरुआत की, 9वीं से उठाइए और सम लाइए। तो किस तरह से उसको पढ़ेंगे एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है, मेरे हाथ पे भी गौर कीजिएगा। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता धिन धिन धा। ये सिंगल था,
दो गुना करूं, धा देन दिन दा, धा देन दिन दा, धा तेन तिन ता देन दिन दा, धा देन दिन दा, धा देन दिन दा, धा तेन तिन ता देन दिन दा। ये दो गुना हुआ। अब ये दो गुना सिर्फ एक बार लेना है तो यहां से उठेगा, धा देन दिन दा, धा देन दिन दा, धा तेन तिन ता देन दिन दा, है ना। ये एक बार उठाया तो नवी से उठाया। अब रिमेनिंग जो 8 है उसको मुझे सिंगल में गिनना है और नवी से तुरंत दो गुण में स्विच करना है। लय का पक्कापन तब आता है जब लय के जंप्स आपको समझ आते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि भाई जब ठा दो गुण किसी भी ताल की करते हो तो पहले सिंगल में बोलो, फिर उसे दो गुण में बोलो, फिर तीन गुण में बोलो, तो जंप कर रहे हो आप अलग अलग। अब कैसे होगा देख लीजिए, एक बार मैं करके दिखा देता हूं। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन दिन धा, धा धिन दिन धा, धा तिन तिन ता धिन दिन धा, धा 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 तिन तिन ता धिन दिन धा, धा धिन दिन धा, है ना। 8 मात्रा तक मैं तीन ताल बोल रहा हूं और फिर उसे अधूरा छोड़ के नवी से मैं तीन ताल की दो गुण बोल रहा हूं। शास्त्रों में ठाह दोगुन चौगुन यानी लयकारी करने के ये दो तरीके हैं। एक तरीका जो अब तक आप सीखते आ रहे हो यानी पूर्ण लयकारी, है ना, कि आप जितना गुना है उतनी बार उस चीज को बोलोगे, भले ही वो अलंकार हो भले ही वो ताल हो। ये मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं, ये कंसेप्ट आप अलंकार में भी अप्लाई करोगे, ठीक है। सीधी सीधी चीज़ है ये, बिल्कुल भी ऐसी कोई हार्ड गणित नहीं है और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप सभी के लेवल की नहीं हो, यानी आप सभी बिगिनर हैं, उसी लेवल की चीज़ें हैं बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठा दोगुन चौगुन, आप लोग तो बल्कि बहुत आगे पहुँच चुके हैं, है ना। कई लोग राग पे हैं, कई लोग 8 गुने तक कर लेते हैं, मैं उससे भी एकदम नीचे ले आया हूँ, बड़ी बिगिनर लेवल की चीज़ बता रहा हूँ। लेकिन जितना दिख रहा है उतना आसान है नहीं। जैसे जैसे इसके दर्जा बढ़ेगा यानी एक एक स्टेप आगे बढ़ेगा, मालूम चलेगा कि कौन कितने पानी में है। जैसे ही हमें 3 गुना करना होगा, 4 गुना करना होगा, लेकिन सिर्फ एक बार, तो गणित मालूम चलेगी कि कैसे कितने सब्ट्रैक्ट हुए, कितना रिमेनिंग बचा और कौन सी मात्रा से उठाई जाएगी, है ना। तब मालूम चलता है कि कितनी कहाँ गणित आती है। आपको लग रहा होगा ये काम दुगुन में आसान है। जैसे ही मैं रूपक की दो गुण आपको बोलूं कि सिर्फ एक बार बोलनी है तो कौन सी मात्रा से उठाना पड़ेगा, जब उसकी गणित लगानी पड़ेगी, है ना। यहाँ तो 16 है, 16 में से 8 घटाए तो मालूम चला ये तो भैया सीधा सीधा 8 बच रहा है यानी नवीं से उठ जाएगा। तो ये तो फिर भी आसान है, कहरवा में भी आसान है, एक ताल में भी आसान है, झपताल में भी चलो थोड़ा बहुत आसान है। लेकिन जैसे ही रूपक में जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि दो गुण में ही 12 बज गई, है ना। बाकी दूसरी लय तो दूर की बात, है ना। तो खैर हो जाएगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान काम है, थोड़ी सी गणित हमको लगानी पड़ेगी, ठीक है। ये अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो इसके नीचे एक और चीज़ नोट करो, यही चीज़ दोबारा लिखो, वही 16 तक की गिनती। मेरे पास बेनिफिट है, मैं कॉपी पेस्ट करूंगा फुल अपना बेनिफिट का इस्तेमाल करते हुए, और आप लोग मेहनत करो। ऐसा नहीं है, मैंने भी बहुत मेहनत करी यार, कॉपी पेन ले लेके ऐसे क्या कर रहे हो यार। ये अब आपको ये काम करना है, 3 दर्जों में 3 ताल लिखनी है। सबसे पहले 3 ताल कैसे लिखी थी, सिंगल में, उसके बाद क्या किया, 2 गुण में लिखी, उसके बाद क्या किया, 8 मात्राएं सिंगल में और 8 मात्राएं 2 गुण में, ठीक है। ये स्टेप्स हैं। और इसी तरह ये हम अपना इस्तेमाल करते हुए बेनिफिट, यहां चौगुन लिखेंगे, ये किया चौगुन। आप लोग भी चौगुन लिख लीजिए अपनी। चौगुन लिख लीजिए उसके नीचे, जैसे मैं लिख रहा हूं अभी स्क्रीन पे। ये चौगुना, सभी लोग लिख रहे हैं ना चौगुन। देखिए इस क्लास की पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो बाद में ये रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, तो इतना वो मत सोचिएगा कि अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है तो। थोड़ा सा काम स्फूर्ति में रखिए।
रिकॉर्डिंग तो आपको इसकी हम दे ही देंगे। पहले सीधी 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 चौगुन लिखो, उसके बाद मात्राएं बदलेंगे। ठीक है, ये चौगुन लिख दी। ठीक है, जिस तरह से हमने दोगुन लिखी थी, फिर दोगुन एक आवर्तन में कैसे आई वो लिखी, अब ये चौगुन लिखी है। अब इस ही को हम कर देंगे यहाँ बेनिफिट का इस्तेमाल, कॉपी पेस्ट। ये निकाली धादे नंदा, ये भी यहाँ लगाया कॉपी पेस्ट। अब देखो चौगुन का हिसाब निकालोगे तो क्या पता चलेगा, 4 बार आती है चौगुन। कहाँ कहाँ से आ रही है, सबसे पहले 1 से आती है, धा दिन दिन दा दिन दिन दा दिन तिन ता दिन दिन दा। दूसरा आवर्तन कहाँ से आता है, 5 से, दा दिन दिन दा दिन दिन दा दिन तिन ता दिन दिन दा। तीसरा 9 से, दा दिन दिन दा दिन दिन दा तिन तिन ता दिन दिन दा। और चौथा दा दिन दिन दा 13वीं से, है ना। तो हमेशा ये ख्याल रखो, ये जो एक्सरसाइज मैं दे रहा हूँ इसमें जो भी लयकारी निकालनी होती है उसका आखिरी आवर्तन 4 गुना है तो 4 बार बजेगी, 3 गुना है तो 3 बार बजेगी, 5 गुना है तो 5 बार बजेगी। तो उसका आखिरी आवर्तन कौन सी मात्रा से उठ रहा है वो हमारा आंसर होता है। जैसे 2 गुण है, 2 गुण के 2 आवर्तन है, एक पहली से उठ रहा है, दूसरा 9वीं से उठ रहा है। तो उसका दूसरा यानी आखिरी आवर्तन कहाँ से, 9वीं से उठ रहा है। तो वो हमारा जवाब है कि बाकी जितनी भी मात्राएं वो ठाह में पड़ी जाएंगी और वहां से 9 से हमें जो है वहां से 2 गुण करनी है। यही इसके साथ भी हुआ, 4 बार है। ये अगर मैं इसको अलग रंग में रंग दूं यहाँ पे, ये जैसे ये अलग रंग में रंग दिया, ये तो उसका चौथा जो आया वो 13वीं से आया। तो 13वीं हमें माननी है और वहीं से हमारी शुरू करनी है ताल, है ना। ये चीज़ चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे रुको, इसको भी सिंगल कर देते हैं, दातिन तिनता कर देते हैं। सीधी सीधी चीज़ है ये। और इस चीज़ पर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, तो वो भी भेज दूंगा मैं, तो रिवीजन भी हो जाएगा। ये वाली रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, इस पर वीडियो बनाया वो भी मिल जाएगा। तो मतलब 4 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, क्या समझे। हाँ, कि मतलब फुल बेनिफिट है, ठीक है। तो ये इस तरह से चौगुन हुई। सिंगल कैसे पढ़ी, धा, यहां से पढ़ के बता देता हूं इस पे, धा धिन धिन दा, धा धिन धिन दा, धा तिन तिन ता,
धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा। ठीक है, सीधा सीधा काम है। अब इस एक्सरसाइज से और क्या चीज़ जांची जाती है? पहली चीज़ मैंने ये बोली, लय का जो जंप होता है उससे ये मालूम चलता है कि आप लय में कितने पक्के हो, है ना। और इससे ये भी जांचा जाता है कि आप लय में कितना टिके हुए हो। अभी क्या हो रहा है, जैसे ही 8 मात्रा बोलते हो तो उनकी लय अलग जाती है, और जैसे ही 9वीं से 2 गुण करते हो तो उसकी लय बदल जाती है। लयकारी बदलना और लय बदलना, उसमें फ़र्क होता है। लय मतलब टेम्पो बदलना, उसकी स्पीड बदल जाना, और लयकारी मतलब उसका सिर्फ 2 गुना या 3 गुना किया है। तो वो 2 गुना कर लो, 3 गुना कर लो, 4 गुना कर लो, उसका बेस तो सिंगल ही होता है ना। तो सिंगल नहीं खिसकनी चाहिए। अगर सिंगल खिसक गई तो ऊपर जो इमारत है वो भी खिसक जाएगी ना पूरी की पूरी। समझ रहे हो, है ना। तो नीचे का बेस नहीं खिसकाना। अगर आपने एक टेबल रखी है, टेबल के ऊपर एक बक्सा रखा है, बक्से के ऊपर एक ट्रे रखी है पानी की ट्रे के ऊपर 4 ग्लासेस रखे हैं, ग्लासेस के ऊपर कोस्टर रखे हैं, ढका हुआ है, तो उसका बेस क्या है? वो टेबल। अगर वो टेबल खिसका दिया आपने तो सारा का सारा सामान है वो भी उसके साथ खिसकेगा, है कि नहीं। तो ये क्या है? बेस हमारी सिंगल लय है, और सिंगल लय के ऊपर 2 गुण, 2 गुण के ऊपर 3 गुण, 3 गुण के ऊपर 4 गुण, 4 के ऊपर 5। तो ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही उस टेबल पे आप वो ट्रे रखने गए तो ट्रे टेबल के साइड में रखोगे। क्या समझे, है ना। टेबल है, टेबल के ऊपर ही अगला सामान है, ऐसा नहीं कि टेबल के साइड में। टेबल के साइड में रखोगे सामान गिर जाएगा ना। तो यही होता है, जब हम 2 गुना कर रहे हैं तो 2 गुने की जो बेस है वो टेबल है, यानी सिंगल है, तो एग्जैक्ट उसके ऊपर आना चाहिए, और उसी के ऊपर उसकी अगली लय, उसी के ऊपर उसकी अगली लय, यानी वो बेस बना रहना चाहिए। ठीक है, तो ये होना चाहिए। अब किया है धा धिन धिन दा, धा धिन धिन दा, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा तिट तिन ता, ता दिन दिन दा, धा दिन दिन दा। इसकी पूरी की लय एक ही है। अगर कोई टेम्पो मान लो, चलो 50 बोलें, इसको 60 बोलें, 60 का टेम्पो है, टेम्पो सेम है, उसके ऊपर उसकी लयकारियां बदल रही हैं। समझ रहे हैं। अब इसमें ये जब एक्सरसाइज करते हो तो इसका फर्दर आगे इसका डेवलपमेंट क्या होता है, इसका एडवांसमेंट अगर मैं कहूँ, इसमें मिक्स्ड लय आती हैं, और यही काम आपका तबले वाला करता है। जब आप गा रहे होते हो वेरिएशंस, मिक्स्ड लय बजाता है, धा दिन कृदिन दिन दा तिट, धा कृदिन कृदिन दिन दा, धा तिन कृदिन तिन ता तर कृदा तिट ता, धा तिट धा धा गे दिन गे ना, धा कृदिन। ये क्या किया? मिक्स्ड वेरिएशंस आए, कभी 2 गुण, कभी 3 गुण, कभी 4 गुण, मिक्स्ड बजता है ना। और तब हमें मालूम नहीं चलता है कि भाई तबले में बज क्या रहा है। इसीलिए नहीं मालूम चलता है क्योंकि हमने वो जंप्स जो है, हमने वो वेरिएशंस उस अनुसार प्रैक्टिस ही नहीं किए। एक गाने वाले को तबला पूरी ही उतनी ही बारीकी से सीखना होता है जितनी बारीकी से एक तबले वाला सीखता है। प्रैक्टिकली नहीं करना है, वो बात अलग है, पर उसके बारे में सब कुछ जानना होता है कि क्या बज रहा है, कैसे बज रहा है, और वो सारी एक्सरसाइजेज जो उसको करनी है वो हमें भी करनी है। तभी जाके हम तबले के साथ फैमिलियर हो पाते हैं, कंफर्टेबल हो पाते हैं गाने में, है ना। ठीक है, तो अभी मैं फिर से करके दिखाता हूं और फिर उसको एक एक करके हम रिपीट करेंगे। पहले किया धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा तिन तिन ता, ता दिन दिन दा, धा दिन दिन दा। ठीक है, करके दिखाइए एक बार इसे। धा दिन दिन धा, 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 धा दिन दिन धा। हाँ, बोल कहाँ चले गए 3 ताल के। क्या होता है देखो, और ये एक्सरसाइज से एक और फायदा होता है, आप सभी लोग सुन रहे हो मेरे ख्याल से तो बेहतर होगा कि हमारे दिमाग में क्या है, मात्राओं और बोलों का एक रिश्ता बना हुआ है फिक्स्ड, कि 9वीं मात्रा पे धा आता है, 10वीं पे धिन आता है, 13वीं पे ता दिन दिन दा बोल आते हैं, है ना। ये माइंड क्या है, फिक्स हो चुका है ना, निश्चित हो चुका है कि इस मात्रा पे यही बोल आता है, तो कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे ही बदलता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे क्या कहाँ कौन सा बोलता है, यहाँ तो ता दिन दिन दा आना चाहिए था। इसीलिए तो ये होता है जब शुरुआत में, है ना, शुरुआत में जब ठा दोगुन चौगुन सीखते हैं तो यही होता है ना कि 9वीं पे तो धा दिन दिन दा आना चाहिए था, यहाँ धा दिन दिन दा कैसे आ रहा है। जब एकदम बिगिनियर लेवल पे आप जब 2 गुना सीखते हैं तब मालूम चलता है, अरे नहीं अभी तक तो हम 9वीं पे न धा तिन तिन ता बोल रहे थे, और अब आप कह रहे हो यहाँ पे धा दिन दिन दा बोलना है। तो ये कंफ्यूजन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम बोलों को उन मात्राओं से रिलेट करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बोल और मात्रा अलग अलग है,
कोई सी भी बोल किस भी मात्रा पे आ सकता है, लय पर निर्भर करता है कि कौन सी लय चल रही है ना। जिस तरह से सा रे ग म प ध नि सा, इन अक्षरों को इन साउंड फ्रीक्वेंसी से रिलेट किया जाता है कि सा रे ग म आ, ये चार सुर है, चार सुर थे अलग अलग जिन पे हमने अक्षर क्या बोले, सा रे ग म। अब अगर मैं इस पे बोलूं सा नी ध प म ग रे सा, ये मैंने क्या बोला, अवरोह बोला, लेकिन गले से सुर कौन से लगाए, आरोह के लगाए। समझ आया सबको क्या किया मैंने, Yes. मुंह से जो अक्षर निकाले वो अवरोह के निकाले, लेकिन गले से जो सुर लगाए वो आरोह के थे। आरोग्य। सा, अब ये जैसे सा रे ग म प ध नि सा, ये ऊपर चढ़ रहा है ना। अब मैं अक्षर इसके बदल दूं, मैं अवरोह बोलूं सा नी ध प म ग रे सा, लेकिन सुर कौन कौन से लग रहे हैं गले से, वही जो आरोह के हैं, और अक्षर मुंह से कौन से निकाल रहा हूं मैं, जो अवरोह के हैं। उल्टा कर दिया मैंने, है ना। और अवरोह बोलूंगा तो आरोह की जगह सा रे ग म प ध नि सा। इससे क्या होता है, दिमाग की बंदिश टूटती है ना। हमारे दिमाग में क्या बंदिश है, अब लिमिट है, और चीज़ें फिक्स हो गई हैं कि ये चीज़ ऐसे ही होती है, इसके अलावा इसका कोई तरीका नहीं है। पर ये गलत है। अगर एक जो फिक्स्ड चीज़ हो जाती है ना, तो क्या होता है, हम जैसे ही वो सिचुएशन बदलती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे अब क्या करें, है ना। इसीलिए तो अगर रैंडम सुर बोलने को बोल दिए जाए, साफा माफा गा मा रे मा गा, सा गा माफा गा मा धा नि सा नि धा पा, सा नि सा धा नि पा धा मा धा गा पा रे मा गा, तो कंफ्यूज हो रहे हैं, अरे यार इसमें तो कोई पैटर्न ही नहीं है, तो हम कैसे याद करें। क्योंकि अलंकार सीखे थे तब तो एक पैटर्न जा रहा था कि सा रे गा मा पा, या सा रे गा मा पा, चार चार की लड़ जाएगी, या तीसरा पेज जाएगा तो सा गा रे मा, अब ये पैटर्न जाएगा। तो हम क्या है, पैटर्न्स के आदी होते हैं, और जैसे ही गायकी आती है तो पैटर्न टूट जाते हैं। सरगम गीत जैसे ही आपने गाना शुरू किया, या ख्याल गाना शुरू किया, छोटा ख्याल बंदिश गाना शुरू किया, या गाना गाना शुरू किया, कोई गीत गाना शुरू किया, कोई पैटर्न नहीं है उसमें, तो कोई निश्चित पैटर्न थोड़ी है, कोई कॉम्पोजिशन कहीं से भी उठ रही है ना। जरूरी थोड़ी है कि अब हर चीज सासी उठे, है ना। जब दीप नीरे पा, नी से उठा, है ना। तो निश्चित नहीं है। आप लोग क्या करते हैं, माइंड से निश्चित कर लेते कि हर चीज पैटर्न में जाएगी, सासी हो गया, ऐसा नहीं है। तो उस पैटर्न को तोड़ना है, उस लड़ को तोड़ना है, उस निश्चित उस बंदिश को तोड़ना है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अलग अलग एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी, माइंड से जगल करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए करके बताइए एक बार। धर्मराज जी आप करके सुना सकते हैं? आप अनम्यूट कीजिए पहले अपने आप को। यही तीन ताल सुना दीजिए जो अभी रानी जी ने सुनाई। जी, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा दिन दिन धा, धा दिन धा, धा दिन ता दिन धा। अब वापस आइए सिंगल में, तभी मालूम चलता है कितना एक्यूरेट आया। वो जंप आना चाहिए, ठा से दोगुन से ठा। धा दिन धा, धा दिन धा, धा दिन धा, धा दिन धा, धा दिन ता दिन धा, धा दिन धा, धा। अब 13वीं से चौगुन कर दीजिएगा। इसके बाद चौगुन करना है कुछ? हम्म। ठीक, ओके, दोबारा से। धा दिन धा, धा दिन धा, धा दिन धा, धा दिन धा, धा दिन ता दिन धा, धा दिन धा, धा दिन धा, धा ता, धा दिन धा, धा दिन धा, धा ता दिन धा, हाँ, शाबाश। धा, धा दिन धा, धा ता, धा दिन धा, धा धा ता ता धा, धा। हाँ, ये बात है ना। रानी जी अब आप करके बताएं। धा दिन
दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा हाँ, ये गया ना मामला यहाँ पे, धा दिन दिन लय अलग हो गई, एकदम लय अलग हो गई। जो दो गुना होना चाहिए था उससे कम दो गुना हुआ। दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा देखिए, दो गुण की परिभाषा क्या है? दो गुना मतलब ठाह से डबल। तो बिना ठाह के दो गुण का कोई वजूद नहीं। तो जब भी आपको कोई कहे कि दो गुना सुनाओ तो पहले ठाह तो देनी पड़ेगी ना। बिना ठाह के तो मैं अगर बोलता हूँ धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा, कौन सी लय है ये? कौन बताएगा? हैं? बताइए रानी जी, कौन सी लय थी? धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा। मैंने सम लिया था नहीं लिया नहीं, सम लिया आपने, बिल्कुल लिया, वो गलत नहीं किया। और दो गुण भी सही करी आपने, लेकिन दोनों की लय अलग हो गई, विपरीत हो गई। लय अलग बेस जो होना चाहिए, ये मान लीजिए आपने ठा तो 50 की करी, लेकिन दो गुण जो है 40 की करना लग गए आप, बेस खिसक गया, है ना। तो जो चीज अभी मैंने बोली, दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा, इसको समझने के लिए एक नजरिया चाहिए, एक पर्सपेक्टिव चाहिए। पर्सपेक्टिव यानी दृष्टिकोण, कि किस नजर से देखोगे तो मालूम चलेगा ये लय कौन सी है ना। अगर आपने दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा, तो ये 4 गुना है। और दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा, तो ये 2 गुना है। दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा, ये ठा है ना। जी दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा, ये 8 गुना है ना। तो किसी भी चीज को समझने के लिए आपको नजरिया चाहिए कि आपके अनुसार। अब इसी बात पे एक शेर हो जाए, शेर सुनाऊंगा मैं आपको। किसका है? वसीम बरेलवी का। वसीम बरेलवी का शेर है, भले ही आप लोग इसको याद करें, आपके संगीत में इसे अप्लाई करें या ना करें, पर ये एक चीज़ है कि कोई अपनी ही नज़र से तो देखेगा मुझे, है ना। कोई अपनी ही नज़र से तो देखेगा मुझे, एक खतरे को समुंदर नज़र आऊं कैसे। खतरा कहते हैं ड्रॉप को, एटम, कण, एक कण होता है ना, पानी का खतरा कहते हैं ना जैसे, है ना। तो जो खुद ही एक खतरा है, उसको मैं समंदर कैसे नजर आ सकता हूं? यानी कोई भी आपको अपनी ही नजर से देखता है। इसीलिए गांधी जी ने कहा है कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, कि वो चेंज आप खुद बनो जो आप दुनिया में देखना चाहते हो, है ना। तो ये खैर, ये मैंने शेर इसलिए सुना है, ये कंसेप्ट यही है इसका, कि किसी भी चीज को देखने के लिए नजर आप अपनी लगाओगे। भाई मैंने ये लय बोली, इसको आप 2 गुण बोल सकते हो, कोई 3 गुण बोलेगा, कोई 4 गुण बोलेगा। कैसे? क्योंकि उन सबकी अपनी अपनी ढा है, सब अपनी अपनी ढा की नजर से देख रहे हैं उसे, है ना। एक बार और करें। बिल्कुल करिए। धा दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा ये बात। धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन अब क्या हुआ? बीच में आपने 16 के बाद रुक गए थोड़ा सा, है ना। लयकारी में, संगीत में अनावश्यक रुकना और बेलगाम रुकना गलत होता है। बेलगाम यानी आपके कंट्रोल में नहीं था, खुद ब खुद हो गया, वो गलत होता है। हम चाहें जितना रुकें, चाहें उतना बढ़ें, चाहें जितना कम हो जाएं, वो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। बिना अगर कंट्रोल के बेलगाम, बेकाबू अगर वो चीज़ हो रही है तो वो गलत है ना। अनावश्यक नहीं होनी चाहिए, यानी बिना ज़रूरत के। हेलो हाँ जी। भैया, ये हमको अगर 2 मात्रा में पूरा धा दिन दिन धा दिन दिन धा दिन दिन करना है, तो फिर कैसा करेंगे वो? 8 गुना हो जाएगा। हाँ, 8 गुना हो जाएंगे वो। हाँ हाँ, ऐसे वो कर डालो। 14 मात्रा तक ठा बोलो और 15वीं से आप 8 गुना शुरू कर दो। 14 और 16, 15 और 16 में खत्म होनी चाहिए वो दोनों। बिल्कुल मुमकिन है। तो कैसे करेंगे? देखो, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा धा धिन धिन धा, है ना। 13 से फिर से बोलूं, ता धिन धा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा धा,
है ना। अब इसी को अगर ऐसे कर लो, ता धेन धेन, अभी भी बहुत फास्ट हो रही है 16 गुना इसकी। ता धेन धेन धा, ये बहुत तेज है बोलने में, मतलब प्रैक्टिकली जो है उसका रेसिटेशन थोड़ा बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है अगर करना चाहो तो। धेन, हाँ ये लय लोगे तो हो जाएगी। धेन धा, है ना। ये समझ लो आप, ये कितनी दो मात्रा की विलंबित है ये। एक एक दो दो, एक दो तीन, एक दो चार पाँच, एक दो छः, एक दो सात आठ नौ 10 11 12, ता धेन धेन दा दिन दा दा दिन दा दा दिन दा दा दिन दा धा धेन, है ना। ऐसे किया जा सकता है। वो लय जो है उसकी थोड़ी सी धीमी करनी पड़ेगी, तभी जाके 16 गुना बोलना, मतलब उसके लिए ठा आपको कम करना पड़ता है, क्योंकि प्रैक्टिकली, है ना। अब देखो क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इससे पहले मैं ये कंसेप्ट आप लोगों को समझा दिया, इसका अभ्यास करना और इसके कैलकुलेशंस निकालना कि कौन सी ताल किस किस हिसाब से कौन सी मात्रा से उठेगी। इस पर वीडियो भी बनाया, वो भी भेज दूंगा, तो और डिटेल में समझ आ जाएगा। अब मैं प्रैक्टिकली गा के भी एक बार इसको बता देता हूँ कि यही चीज़ अलंकार में किस तरह से की जाती है। अगर हम यही काम अलंकारों में करें, जैसे भाई सारे गमा प ध नि सा है, गिनते हैं तो कैसे जाता है? सारे ग म प ध नि सा। अगर ताल के साथ करोगे, 3 ताल में पहला अलंकार गाते हो तो 16 मात्राएं और 16 ही सुर हैं। सारे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। सीधा सीधा करते हो, जब 2 गुना करते हो तो 2 बार बोलना पड़ता है। सारे ग म प ध नि सा, सा ने ध प म ग रे सा, सारे ग म प ध नि सा, सा ने ध प म ग रे सा, सा रे, है ना। अब क्या करना है, 8 ही तक जाना है, यानी सिर्फ आरोह जाना है, और 9वीं से 2 गुना अलंकार का। यानी क्या होगा, सिर्फ आरोह बोल पाओगे और उसके बाद पूरे अलंकार का 2 गुना बोलना है। कैसे होएगा? सारे ग म प ध नि सा, सारे ग म प ध नि सा, सा ने ध प म ग रे सा, सारे ग म प ध नि सा, सारे ग म प ध नि सा, सा ने ध प म ग रे सा। ठीक है। अब यही काम चौगुन वाला जो 3 ताल में एग्जाम्पल लेके किया था, यहां करोगे तो क्या करना पड़ेगा? सारे ग म प ध नि सा और सा नि ध प, कितने सुर हुए? 8 4 12, और 13वीं से हमारा चौगुन कैसे जाएगा? सारे ग म प ध नि सा, सा नि ध प, सारे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, सारे ग म। रानी जी समझ आया? है ना, जो चीज मैंने बताई कि किस मात्रा से उठाओगे। अलंकार में भी ये चीज अप्लाई करके बता दी, तालों में भी बता दी। अब बाकी तालों में और बाकी अलंकारों में खुद से निकालना है आपको, है ना। ये होमवर्क है। जब भी अगली बार हम मिलें तो मुझे ये करके बताइएगा कि भाई चलो दादरा अब मैं सुना देता हूँ, है ना। तो दादरा चलो मैं एक बार करके भी बता दूं आपको कैसा जाएगा। धा धेन ना, धा तेन ना, तो उसकी 2 गुण जो होगी वो 4 से उठेगी, है ना। 3 में 2 एक बार आ जाता है। धा धेन ना, धा धेन ना, धा तेन ना, धा धेन ना, धा तेन, धा देन ना, धा तेन ना, धा। अब ये जो 4 गुना मैंने किया, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि 4 गुना करने के लिए चौगुन ऑफ बीट से उठेगी। अब वो कहाँ से उठती है और कैसे उठती है वो आपको देखना पड़ेगा, है ना। फिर से करके दिखाता हूँ, नोट करना, ऑब्जर्व करना अगर कर पाए तो। धा धेन ना, धा तेन, धा देन ना, धा तेन ना, धा, है ना। ये इसके 1 2 यानी 1 2 3 4 5, 5वीं की ऑफ से उठा, 1.5 मात्रा में आया है, 1.5 मात्रा में उसकी 4 गुना आया है ना। तो ये चीज़ें मुश्किल पड़ेगी करना, ठीक है। अब जैसे रूपक गिनते हो, तेन तेन ना, धेन ना, धेन ना, ठा है, 2 गुण करते हो, सम से करते हो, तेन तेन ना, धेन ना, धेन ना, तेन तेन ना, धेन ना, धेन ना, तेन।
अब सिर्फ एक ही बार करनी है तो कहाँ से करोगे? तेन तेन ना, तेन तेन ना, धेन ना, धेन ना, तेन। 3.5 से उठाया गया है ना। तो जब ऐसी चीज़ें करोगे, ऑफ बीट में ले लेके करोगे और एग्जैक्ट वापस ठाह में आओगे, तब जाके लय का पक्कापन आएगा, है ना। और फिर ये दिमाग मजबूत होता है ना। अब और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, 2 गुण और ठाह और चौगुन, और कुछ मुश्किल नहीं किया। कोई 3 गुना, 5 गुना, 7 गुना, 8 गुना में नहीं गए अपन। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई लय नहीं है इसमें जो आप लोगों को नहीं आती है। बहुत बेसिक लय है ना। यही चीज़ मैं इन लोगों को सवेरे या स्टूडेंट्स को समझा रहा था। ये लोग सोच रहे थे कि भाई बिलावल तो फर्स्ट राग होती है और बाकी जो रागें हैं वो आगे बढ़ी हुई होती हैं, सेकंड राग, थर्ड राग, फोर्थ राग, यानी ये ऐसे चलता है नंबर्स में। तो मैंने समझाया, मैंने कहा संगीत में नंबर्स नहीं चलते हैं। संगीत में ऐसा नहीं है कि बिलावल इज अ बिगिनियर राग, कि वो तो प्रारंभिक राग है और तोड़ी जो है बहुत एडवांस राग है, ऐसा नहीं है। या जो 3 ताल है या 2 गुण है वो तो आसान वाली चीज़ है, और 3 गुना और 4 गुना और 5 गुना 6 गुना ये तो ऊपर बढ़ गया दर्जा। दर्जे नहीं चलते हैं संगीत में, है ना। क्या होता है, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से उसका डिफिकल्टी लेवल बदला जा सकता है कि नहीं। अभी सीधी सीधी 2 गुण नहीं हो पाई, अभी करके बताई। 2 गुण करवाई ना मैंने बोला रूपक की 2 गुण कर दो, चलो जहां से 3.5 से उठनी चाहिए, तो मुश्किल आ जाएगा अभी करने में, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं है कि 2 गुना आसान चीज़ है और 3 गुना मुश्किल चीज़ है। 2 गुने को भी मुश्किल बनाया जा सकता है और 3 गुना भी आसान किया जा सकता है। दादरा का 3 गुण कर लो, बहुत आसान पड़ता है। धा दिन्ना धा दिन्ना धा दिन्ना धा दिन्ना धा दिन्ना धा दिन्ना, बड़ा आसान है। कहरवा का 4 गुना आसान है, धागे न तिनक धिना, धागे न तिनक धिना। लेकिन यही दादरा का 4 गुना और कहरवा का 3 गुना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि 3 गुण मुश्किल है या 4 गुना आसान है, नहीं। उसका नज़रिया, पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण, किस चीज़ से कर रहे हो, किसके साथ कर रहे हो, उस पर निर्भर करता है। ठीक है, जो चल रही है लय वही समान चलती रहे, अपने हिसाब से बदल ना जाए। और यही काम गाते गाते सुर में भी होता है। गाते गाते लोगों का पिच बदल जाता है ना। पहली काली से गाते गाते वो कब दूसरी काली पे शिफ्ट हो जाते हैं मालूम नहीं चलता। तो वो नहीं होना चाहिए। खुद ब खुद कुछ भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ काबू में, कंट्रोल में, है ना। लाइफ में भी ऐसे ही होता है। लाइफ में भी कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि बेकाबू है, खुद ब खुद हो रही है। हमें मालूम ही नहीं चल रहा है क्या चल रहा है जीवन में, कौन सी चीज़ हमारी कहाँ पड़ी है, व्यवस्थित नहीं है, हमारा कमरा कैसा जमा हुआ है। अव्यवस्थित अगर आप जिंदगी में हो तो आपके संगीत में भी आप अव्यवस्थित ही होगे। इस चीज़ का ख्याल रखना। सभी लोगों को कह रहा हूँ, ये व्यवस्था, सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड, अगर जितना आप अपनी लाइफ में हो उतना म्यूजिक आपका ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक होगा। एक्चुअली वही हो रहा है। हाँ जी, थोड़ा टाइम लगेगा, आ जाएगा। मैंने फॉरवर्ड करवा दिया है ग्रुप में आपके। PDF भी अभी जो मैंने अभी आपके सामने जो लिखा उस सब की PDF भी भिजवा दी है, और साथ ही साथ लिंक भी, जिसमें ये चीज़ मैंने एक बहुत पुराना वीडियो 2017 में बनाया था, उसमें ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कुछ स्टूडेंट्स को। वही चीज़ उसमें बताई है मैंने, जो आपको अभी बताऊँगा मैं। ठीक है, तो अब अपनी अगली क्लास होगी तब ये सारी चीज़ें तैयार करके रखिएगा। और अंजलि जी आप भी रेडी करिएगा। अब तब तक तो मेरे ख्याल से आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। ठीक है, चलिए सभी से विदा लेते हैं। अभ्यास कीजिए जब